हेलो गाइस। तो अब तक हमने पढ़ा रियल नंबर्स क्या होते हैं और एक थ्योरम पढ़ी इक्विटी डिवीजन लेमा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स एंड उसके कुछ एग्जांपल्स समझते हैं हम। सबसे पहले ये थ्योरम समझने से पहले उससे पहले हमें ये देखना आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट आर कंपोजिट नंबर एंड व्हाट आर प्राइम नंबर्स। तो एक बार रिकॉल कर देते हैं, आपने फिर पहले पढ़ा हुआ है बट हम फिर भी रिकॉल कर देते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर कौन से हो गए? कंपोजिट नंबर हम उन्हें कहते हैं जो भी नंबर लाइक जैसे सपोज करो 4, 6, 8। अब इन सबको कंपोजिट नंबर कैसे कब कब और कैसे कहेंगे? जब इनके हम फैक्टर्स लिखेंगे, मतलब इनके जब हम फैक्टर्स लिखेंगे तो वो 2 या 2 से ज्यादा है, ठीक है ना। या फिर अगर हम सिंपल कहें, इनके जो फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स लिखेंगे या तो 1 होगा, मतलब 1 और इटसेल्फ के अलावा और भी काफी होंगे। और प्राइम नंबर कौन से हो गए? जिनके फैक्टर्स भी या तो 1 हो या फिर इटसेल्फ हो, ठीक है ना। जैसे 2, ठीक है, इसके या तो फैक्टर 1 है या फिर 2 है। और 4 के फैक्टर्स क्या हो गए? 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। 6 के क्या हो गया? 1, 2, 3 एंड 6। 8 के क्या हो गया? 1, 2, 4 और 8। तो इनको कहते हैं कंपोजिट नंबर। और प्राइम नंबर उनको कहते हैं जिनके फैक्टर्स या तो 1 हो या फिर इटसेल्फ ही हो, ठीक है ना। तो ये तो हमने समझ लिया कि व्हाट आर कंपोजिट नंबर एंड व्हाट इज प्राइम नंबर्स। तो ये तो था कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर किसे कहते हैं। अब हम समझते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती क्या है। सो every composite number can be expressed as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. तो ये मतलब अब हम समझते हैं कि इसमें कहा क्या गया है। तो कोई भी अगर हम कंपोजिट नंबर्स लें, लाइक जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, अगर हम कोई भी कंपोजिट नंबर्स लें तो उनको हम जो भी हमारे प्राइम नंबर्स हो गए, प्राइम नंबर जो पता है ना 2, 3 करके जो भी हो गए प्राइम नंबर्स के टर्म में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। कैसे? 4 को कैसे लिखते हैं? 2 इंटू 2, ठीक है ना। 6 को ऐसे लिखते हैं 2 इंटू 3। ये 2 ये 3 क्या हो गए? ये क्या होगा? हमारे प्राइम फैक्टर्स। और ऑल्सो क्या कहते हैं, ये जो इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमने करी है वो एक यूनिक होती है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा अगर हम बड़ा नंबर ले लें, थोड़ा सा सपोज करो कि 24 अगर हम ले लें, ठीक है ना। इसकी अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यही आएगा। अब हमने ये लिखा, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख दी। तो अब हम इसको किसी भी और टर्म में नहीं लिख सकते। मतलब अगर हम सपोज करें कि हम इंक्लूड करना चाहिए कि 5 के मल्टीपल में लिखें, नहीं लिख सकते इसको, कैसे भी नहीं लिख सकते, ठीक है ना। मतलब प्राइम फैक्टराइज की टर्म में वो नहीं कि मतलब 1/5 लिख दिया, वो नहीं, ये चीज नहीं। मतलब प्राइम फैक्टराइज की टर्म में हमने इसको लिखना है 5 इंक्लूड करके। तो ये यूनिक होती है। यूनिक इन द सेंस कि 2 3 बार आएगा और 3 एक बार आएगा। ये भी नहीं कि ये भी, आप ये भी कह सकते हो कि 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, आप कह दो कि ये तो इससे अलग, ये इससे इक्वल ही है ना, ये इससे इक्वल ही है। तो हमारी थ्योरम यही कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो हम उसको प्राइम फैक्टर्स की टर्म में ले सकते हैं, और अगर वो प्राइम फैक्टराइजेशन उसकी यूनिक होनी चाहिए, ठीक है ना, और कोई उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होनी चाहिए। तो अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो अब हम पहले एग्जांपल देख लेते हैं अपनी एनसीईआरटी बुक का, इसी 1.2 के थ्योरी पार्ट का। तो एग्जांपल क्या कहता है कि अगर हम कोई भी नंबर लें 4n के टाइप का, ठीक है, तो क्या हमारे पास कोई n ऐसा आ सकता है जिसके लिए हमारा जो यूनिट डिजिट हो 0 हो, ठीक है ना। मतलब कि जैसे सपोज करो मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल कि मतलब 100, जैसे ये यूनिट डिजिट हो गया ना 0, तो 4n के टर्म में कोई ऐसा आ सकता है जिसका यूनिट डिजिट 0 निकले। तो आइए सॉल्व करते हैं। अब
अगर कहीं पर भी यूनिट डिजिट आता है, जीरो आता है हमारे पास, कोई भी अगर आप कोई भी नंबर ले लो, कोई भी यूनिट डिजिट उसका उठा लो, कोई भी ऐसा 250 ले लो, 750, कोई भी ऐसा नंबर उठा लो जिसका यूनिट डिजिट जीरो है, वो हमेशा, चाहे मतलब कि 20 हो गया, 30 हो गया, वो हमेशा 5 से डिवाइड करेगा, मतलब 5 उसको हमेशा डिवाइड करेगा, हर किसी को 5 डिवाइड करेगा जिसका भी यूनिट डिजिट में जीरो है, ठीक है ना। अब 5 तो मतलब इससे हमें क्या पता चलता है कि 5 इसको भी डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड से ऑल्सो 4 पावर n, ठीक है ना। हमने ये कंक्लूजन कैसे निकाला, क्योंकि उसमें कहा था कि कोई ऐसा एग्जिस्ट करेगा, तो हमने सपोज कर लिया कि चलो एग्जिस्ट करेगा तो मतलब 5 इसको डिवाइड करना चाहिए, ठीक है ना। अब 5 अगर डिवाइड करेगा इसको, तो 5 इसके फैक्टर्स में भी होने चाहिए, है ना, फैक्टराइजेशन में भी होने चाहिए। बट 4 पावर n को अगर हम देखें, 4 पावर n, सबसे पहले 4 क्या होता है, 2 स्क्वायर होता है, अगर हम यहाँ पे n कर दे तो 2n आ जाएगा, है ना। तो अभी 4 पावर n जो नंबर है, एक्चुअली नंबर है, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बार, 2n बार, 2n बार 2 होगा, मतलब कहीं पर ही 5 आया नहीं है, तो ऑटोमेटिकली मतलब 5 4n को डिवाइड नहीं करता है, तो हेंस कोई भी n ऐसा नहीं आएगा, कोई भी n आपको नहीं मिलेगा जिसके वजह से n इंटीजर में कोई भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसके वजह से जो यूनिट डिजिट है 4n की, कोई भी नंबर की यूनिट डिजिट जीरो आए। तो आइए अब हम अगला एग्जांपल देखते हैं। तो अगला एग्जांपल पर बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है, एग्जांपल 2, ये हमने पहले क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, बट इसके एप्लीकेशन में एक बार आ जाता है। तो एग्जांपल क्या कहता है कि आपको एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है, किसका, 6 एंड 20 का, किसका, 6 एंड 20 आपको नंबर गिवन है, इन दोनों का आपको एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है। तो वही प्राइम फैक्टराइजेशन तो कैसे निकालते थे, किसको लिख लिया 2 इंटू 3 और 20 को लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 5। तो एचसीएफ तो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इसका जो कॉमन वो है, जो भी कॉमन फैक्टर्स है उसको निकाल के मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें एक ही कॉमन फैक्टर है, तो इसका एचसीएफ आ गया 2। अब एलसीएम कैसे लिखते थे, एलसीएम कैसे लिखते हैं, अब जो भी कॉमन फैक्टर आया उसको हम लिख देंगे एक बार, इसको काट दो, है ना। अब ये 3, अब ऐसे करके लिखो 3, फिर 2, फिर 5, तो ये आपका क्या हो गया, एलसीएम। सो अब कोई भी और एग्जांपल देख लो, एलसीएम के लिए मैं एक और एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे लाइक 18 एंड 24, वापस वही वाला एग्जांपल 18 एंड 24। तो 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, 2 इंटू 3, 24 को कैसे लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है ना। अब हमने पहले कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, सर्कल कर दो, कॉमन फैक्टर सर्कल कर दिए। अब एलसीएम लिखो, 2 इसको काट दो, 3 इसको काट दो, और बच्चे वे को वैसे ही लिख दो। तो ये हमारे पास क्या बन गया, उसका एलसीएम, ठीक है ना। सो अब देखते हैं आगे एग्जांपल 3। एग्जांपल 3 आप अपने खुद से ट्राई करना, 96 एंड 404 आपको दो नंबर दिए, उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। उसी तरीके से आप एक बार खुद ट्राई करना, काफी इजी है, मतलब क्या कहते हैं, एलसीएम में आपको पता लगे कि जो कॉमन फैक्टर्स है उनको लिखेंगे, एलसीएम में कॉमन फैक्टर्स को एक बार लिखेंगे और बाकी सबको वैसे के वैसे लिख देंगे, ठीक है ना। तो हमारा एलसीएफ और एलसीएम निकल जाएगा। तो ये आप खुद ट्राई करना, काफी इजी है। सो एग्जाम्पल 7 और 8 जो कि पेज 10 में दे रखा है, आप एक बार खुद ट्राई करना, इसमें भी वही चीज है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना। आप खुद ट्राई करोगे, आपको आ जाएगा समझ में कि कैसे कैसे करना है, काफी इजी है। उसी मेथड से आपको चलना है, जैसे एचसीएफ कैसे निकालना और एलसीएम कैसे निकालना है। तो एक और मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, होमवर्क दे देता हूँ, ट्राई करना आप उसको, कि हमें बताना कि 10 रेज़्ड टू पावर n
12 रेज़ टू पावर n, हमें कोई भी एक नंबर दे रखा है, तो आपको बताना है कि कोई भी एक ऐसा n एग्जिस्ट करेगा, मतलब कि क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या कोई भी ऐसा n एग्जिस्ट करेगा कि उसके लास्ट डिजिट में या तो 5 आए और 0, इन दोनों में से कोई भी एक डिजिट आए, क्या ऐसा कोई n एग्जिस्ट करेगा? तो ये एक बार खुद ट्राई करना, काफी इजी है। तो आइए अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं 1.2। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं और पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट करते हैं, आंसर 1। तो पहला क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमको प्राइम वेक्टर्स निकालने हैं कुछ नंबर्स के। ए दे रखा 140, ठीक है ना। अब प्राइम वेक्टर्स निकालते कैसे हैं? तो प्राइम वेक्टर्स सबसे पहले 140 को ऐसे एक टेबल बनाना है आपको, ये करके और ऐसे करके आपने टेबल बनाना है। फिर सबसे पहले देखना प्राइम वेक्टर से आपने स्टार्ट करना है, सबसे छोटे, लाइक 2 से स्टार्ट करो, 2 3 5 7 ऐसे बढ़ते जाओ पहले। तो उसमें से 2 से देखेंगे, 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो 2 से डिवाइड करके यहाँ पे जो उसका मतलब जो 2 से डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर बचेगा 140 को 2 से डिवाइड करके 70 आए, तो 70 का आप इधर लिख दें। फिर से देखें कि 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो देखिए हो रहा है, तो 2 से डिवाइड करने के बाद 70 को 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 35। तो यहां से 2 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा 35। अब वापस पहले देखो 2 से हो रहा है 35 नहीं हो रहा, 3 से हो रहा है नहीं हो रहा, 5 से हो रहा है, 5 से ये हो रहा है, ठीक है ना। 5 से हो रहा है तो 5 से डिवाइड करके कितना आ रहा है 7, ठीक है। और 7 है, 7 तो सीधा प्राइम वेक्टर है, तो 7 बन गया। तो जब तक यहाँ पे 1 आ गया तो ये जो हो गया आपके प्राइम वेक्टर्स हो गए। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये प्राइम वेक्टर्स लिखने का तरीका होता है। और ये निकालने का आप ऐसे टेबल बनाइए पेज के राइट साइड में कोने में, और ये ऐसे निकाल दीजिए। सो आइए हम थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं, सी पार्ट 3 8 2 5। सेकेंड पार्ट अब खुद ट्राई करना, वो भी उसी की तरह है, छोटा सा ही है। अब 3825 को वही टेबल बनाना है, 3825 फटाफट टेबल बनाओ, ठीक है ना। अब 2 से डिवाइड हो रहा है, अब देखिए 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो 3 से डिवाइड हो रहा है वो, ठीक है। तो सबसे पहले 3 से फिर डिवाइड करो, 3 में 3 3 2 6 21 3 5 15 1275, ठीक है ना। मतलब इसको 3 से डिवाइड करने के बाद आंसर इधर लिखना है। तो अब वापस देखिए 2 से तो हो ही नहीं रहा, ठीक है। अब वापस 3 से देखिए, 3 से चेक करिए कि 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगेन ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 2 50, ठीक है। अब आगे अभी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, अब ये 5 से डिवाइड कर, अब हम आगे चलेंगे 5। तो 5 से डिवाइड हो रही है, तो 5 से डिवाइड करो 85, तो ये आ गया। अब वापस 5 से डिवाइड करो 5 और ये 85 17। अब 17 आपको पता है कि एक खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो उसको तो हम सीधा ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हमारे पास प्राइम वेक्टर आगे निकलेगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है ना। ये हमारे पास प्राइम वेक्टर्स आ गए। तो आगे के दो पार्ट भी काफी इजी है, इसी की तरह ही, आप वो खुद ट्राई करना। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर 2 का ए पार्ट, जो कि है 26 एंड 91 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो वही 26 का पहले फैक्टराइजेशन करूं, उसी मेथड से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इधर। 26 का क्या होता है 2 इंटू 13, और 91 का होता है 7 इंटू 13। तो ये इन दोनों का हमने प्राइम फैक्टर से निकाल दिया। तो अब एचसीएफ तो कैसे निकालते थे, जो भी हमारे पास कॉमन डिविजर हो, तो हमारे पास हो गया 30, और एलसीएम को हम कैसे लिखते थे
इसको तो एक बार लिख दो 13 को, फिर 2 इंटू 7, 2 इंटू 7, तो ये हमारे पास एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया। तो सेकंड आंसर के बाकी क्वेश्चन में आप खुद ट्राई करना, वो भी आपके लिए एक एक्सरसाइज है। खुद जितना ट्राई करोगे उतना आपकी खुद की प्रैक्टिस बढ़ेगी, ठीक है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं आंसर 3 की तरफ। तो आंसर 3 में अब हमें 2 की जगह 3 नंबर दे दिए जिसके हमें एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला पार्ट क्या देखा है, 12, 15 एंड 21। अब इसमें भी वही सेम ट्रिक लगेगी। अब 12 के पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 12 का क्या, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का क्या हो गया, 3 इंटू 5। 21 का क्या हो गया, 3 इंटू 7, ठीक है ना। तो ये इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब इन तीनों में से कॉमन क्या है, 3, ठीक है। सो अब एचसीएफ क्या हो गया, 3। अब एलसीएम निकालने के लिए 3 डिजिट में वो ट्रिक काम नहीं आएगी। तो अब हम एक जनरलाइज ट्रिक देखते हैं, जो आप कितने भी दे दे, 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, तो वो आपको एलसीएम निकालने में काफी हेल्प करेगा। तो अब हमें एलसीएम निकालना है, तो अब ऐसे लिखिए आप 12, 15 और 21। अब तीनों को ऐसे लिखा। अब सबसे पहले 2 से देखिए, 2 से 12 डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड करिए। 6 ये नहीं हो रहा तो इसको वैसे ही लिख दिए, और ये 21 भी नहीं हो रहा तो 21 को वैसे ही लिख दिया। अब 3 से तो तीनों हो रहे हैं, तो तीनों को डिवाइड करके लिखना है, 2, 5 और 7, ठीक है ना। 2 से वापस करिए, 1, 5 और 7, फिर अगला 5 से करना, 5, 1, 7, और फिर 7 से 1, 1, 1। तो ये जो हो गया, ये आपके पास क्या आएगा, एलसीएम, ठीक है। तो बेसिकली कोई ज्यादा नहीं सोचना, बस इसमें क्या करना है कि आपको अगर वो डिवाइड कर रहा है, जैसे सपोज पहले 2 देखा, 2 से कोई भी एक नंबर डिवाइड कर रहा है तो उसको डिवाइड कर दो और बाकी सबको वैसे का वैसे ही लिख दो, ठीक है। अगर कोई एक मतलब अगर कोई जैसे 3 यहाँ पे तीनों से कर रहा है तो तीनों को डिवाइड कर दो, जितनों से हो रहा है वो उससे डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो आपके पास ये जितना निकलेगा, तो एलसीएम क्या बना आपके पास, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो आपके पास एलसीएम बन गया। तो 3 नंबर्स में थोड़ा ध्यान रखना कि हमको एलसीएम ऐसे मतलब इस मेथड से, वैसे 2 डिजिट का भी इस मेथड से निकाल सकते हो, बट ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है और वो सीधा आ जाता है, तो मैंने इसलिए वो प्रेफर करा कि 2 डिजिट में वाला लगाना, तो वहां से सीधा आपका डायरेक्ट आ जाता है और टाइम बच जाता है। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं, जो 2 नंबर के एचसीएफ और एलसीएम के बीच रिलेशन होता है। तो अगर आपको कोई भी 2 नंबर दे रखे हैं, सपोज कर ए एंड बी, आपको कोई भी 2 नंबर दे रखे हैं, और एचसीएफ को हम एच से डिनोट, अगर ए और बी का एचसीएफ को हम एच ले लेते हैं और एलसीएम को हम एल ले लेते हैं। ए बी तो कोई भी 2 नंबर लिए, एच क्या है इन दोनों का एचसीएफ, और एल क्या है इन दोनों का एलसीएम, है ना। तो अब इनके बीच में रिलेशन होता है क्या, एच इंटू एल इज इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है। एच इंटू एल इज इक्वल टू ए इंटू बी, ये रिलेशन होता है। तो ये रिलेशन याद रखना। आपको क्या कहते हैं, सेकंड क्वेश्चन में आप इसको सेकंड क्वेश्चन में एक बार अप्लाई करके देखना, जब आप तीनों क्वेश्चन करोगे तो ये चीज आपकी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं, ये एक बार आप ट्राई करके देखना। तो अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 306 एंड 657 का आपको एचसीएफ 9 दे रखा है और आपको दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो अब आप वही फॉर्मूला लगाइए। आपको ये 2 नंबर दे रखे हैं, 306
और 657, तो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या आपके पास ए, ये क्या हो गया आपके पास बी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो एचसीएफ और एलसीएम आपका भी ये आपके पास एक रिलेशन हो गया। तो अब अगर 9 को हम इधर ले गए तो एलसीएम हमारे पास ये निकल जाएगा 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। तो अगर आप ये सॉल्व करेंगे तो आपके पास एलसीएम निकल जाएगा। तो ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो जो भी दो नंबर देखो उसको मल्टीप्लाई करिए, और एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे, मतलब कि कोई भी अगर निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो वो आप इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास एक इसमें इसी फॉर्म में क्या एक नया क्वेश्चन भी बन सकता है, जैसे अगर आपको ए नहीं दिया, आपको बी दिया है, एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया है, तो आप भी इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। सो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास कोई भी नंबर है 6n का, ठीक है ना। अब हमें बताना है कि कोई भी कैसा n बताओ सच दैट कि 6n का यूनिट डिजिट 0 है। वही जो हमने पिछले एग्जाम्पल करा था, और आपको कल भी मैंने एक क्वेश्चन दिया था 12n का। अगर आपने वो कर लिया तो ये तो आपका ये आपसे डेफिनेटली हो ही जाएगा। कैसे, मैं आपको फिर से बता देता हूं कि अगर किसी के यूनिट डिजिट में 0 है, किसी के भी यूनिट डिजिट में 0 है, किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में 0 है, तो वो नंबर हमेशा 5 से डिवाइड करेगा। मतलब 5 उस नंबर का क्या हुआ, फैक्टर हुआ, ठीक है ना। मतलब उस नंबर का फैक्टर हुआ। तो यहाँ पे 6n का अगर हमने सपोज कि आप सपोज कर लेते हैं कि 6 में n में कोई ऐसा n एग्जिस्ट करता है सच दैट कि उसका यूनिट डिजिट 0 आए, तो मतलब कि 6n का एक फैक्टर 0 होगा, मतलब 5 इंटू समथिंग होगा, समथिंग सपोज कर लो q ले लो, ठीक है ना। अब 6n के हम फैक्टर्स देखते हैं। तो 6 के और 2 इंटू 3 ऐसे तो लिख सकते हैं, और इनको अलग अलग कर दो, 2n इंटू 3n। तो 6n 2 और 3 के फैक्टर्स 2 सिर्फ 2 है और 3 है। ध्यान से देखना, सिर्फ 2 है और 3 है, कोई 5 नंबर है ही नहीं। तो मतलब कि हमने जो सपोज करा था कि 6n में कोई ऐसा n एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि उस नंबर का यूनिट डिजिट हमारे पास 0 होए, तो वो हमारे पास कंडीशन फॉल्स आ गई। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें ये बताना है कि इस क्वेश्चन में कि ये जो नंबर है ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई मत करने बैठ जाना, हम थोड़ा सा मतलब शॉर्टकट अप्रोच लेते हैं। बाय डेफिनेशन अगर हम सोचें कि कंपोजिट नंबर होते क्या है, कंपोजिट नंबर को हम बहुत सारे उसके मतलब कम से कम 2 उसको प्राइम फैक्टर्स हम तोड़ सकते हैं, ठीक है ना, बट प्राइम फैक्टर्स को हम नहीं तोड़ सकते। तो कंपोजिट नंबर्स में हमें बस ये शो करना है कि वो उसको हम 2 या 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स हम तोड़ सकते हैं। तो आपने एक प्रॉपर्टी तो पढ़ी होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो उसका रिवर्स लगेगा इधर। कैसे, या नहीं भी पढ़ी तो ये तो पढ़ी होगी कि 13 यहां से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो 13 यहां से कॉमन लीजिए। तो 13 अगर हमने यहां से कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, 7 इंटू 11 प्लस 1, ठीक है ना। 13 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 1। अब ये भी एक नंबर है और ये भी एक नंबर है। चलो आगे इसके जितने भी फैक्टर्स होंगे वो तो अलग बात है, बट इसके इस पर्टिकुलर नंबर के 2 फैक्टर्स तो आ ही गए, तो ये नंबर ऑटोमेटिकली क्या हो गया, कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। अगले वाला भी बिल्कुल इसी की तरह है, बिल्कुल इसी की तरह है, वो खुद ट्राई करना, ठीक है ना। अगर आपको फैक्टर्स निकालने की बात आ जाए तो फिर इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, 13 इंटू 7 इंटू 11 77 प्लस 1 78। तो खाली 78 के फैक्टर्स निकाल दो और 13 से मल्टीप्लाई करके लिख दो। मतलब बेसिकली 78 के फैक्टर्स को ऐसे लिख दो, 13 इंटू 78 के फैक्टर जो भी आते हैं आपके पास
तो मतलब फैक्टर्स के फॉर्म में आ गया, तो ऐसे कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप एक बार देखिए, 7th क्वेश्चन। ये एक एप्लीकेशन है, मतलब कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ठीक है ना, रियल लाइफ में एप्लीकेशन। तो इनमें बस समझना ही होता है, बाकी कंसेप्ट बहुत ही इजी होता है। तो आपको 2 पर्सन दे रखे हैं, सोनिया एंड रवि, ठीक है ना, सोनिया एंड रवि। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि एक सर्कुलर गार्डन है, सपोज कर लो, है ना। तो सोनिया अगर वो यहां से स्टार्ट करती है तो पूरा एक राउंड वो 18 मिनट में कवर करती है, और रवि जब ये पूरा राउंड मारता है तो 12 मिनट में कवर करता है, ठीक है। सोनिया ये पूरा ऐसे राउंड 18 मिनट में कवर करते हैं, रवि 12 मिनट में कवर करता है। अगर हम इन दोनों की स्पीड सेम ले तो कौन से टाइम बाद वो वापस जाके मिलेंगे, ठीक है। अब कितने टाइम बाद वो वापस जाके स्टार्टिंग पॉइंट में ही मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट में, याद रखना स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे। तो आप देखिए, सोनिया भागी यहां से 18, सबसे पहले कौन कवर करेगा, 12, ठीक है। यहाँ पे 12 पे होगा, तो सोनिया जो है 12 पे कहां होगी, समवेयर यहाँ पर, ठीक है ना। तो फिर आगे उसको 18 मिनट में वो यहां कवर करेगी, मतलब सोनिया यहां पे पहुंचेगी 18वें मिनट में। रवि उस समय कहां पर होगा, इधर। तो ऐसे करके वो एक जगह मीट करेंगे। ये तो हो गया कि हमने सोचा कि कैसे उसको कैसे कब मीट करेंगे, ठीक है ना। अब प्रैक्टिकल अप्रोच कैसे लेनी है हमने, अगर हम ध्यान से सोचे तो सोनिया और रवि जब स्टार्टिंग पॉइंट में ही आएंगे तो मतलब कि सोनिया सबसे पहले राउंड कब कवर करेगी, 18 मिनट में। दूसरा राउंड कब कवर करेगी, 36 मिनट में। अब वो 36 मिनट कैसे पता लगा कि 18x2, दूसरा राउंड 18x2। ऐसे ही रवि पहला 12 राउंड में, दूसरा 24 राउंड, ऐसे करके कवर करते रहेगा। तो अगर वो जिस भी टाइम में वो स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंचे, वो इन दोनों के उसको डिवाइड कर रहा होगा, इन मतलब ये दोनों उस नंबर को डिवाइड कर रहे होंगे, उतने टाइम को बेसिकली उस नंबर को डिवाइड कर रहा होगा। तो इसको हम कहते क्या है, मल्टीपल होंगे ये दोनों। और अगर लोवेस्ट कहते तो लोवेस्ट एलसीएम निकालना, हमने सीधा हमने क्या निकालना, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो एलसीएम में आपने 2 तरीके देखे, तो किसी भी तरीके से निकाल दीजिए, एलसीएम निकाल दीजिए, 12 पे निकाल दीजिए। तो मैं ये वाला मेथड इस्तेमाल कर देता हूँ, 9 और इसका आगे 6, फिर से 2 9 और यहाँ पे 2 से करें 3, तो 3 3, 1 और यहाँ से अगेन 3, तो 1, 1, तो 2 into 2 into 3 into 3, तो क्या गया 36 का हो गया इसका एलसीएम। तो 36 मिनट बाद ये दोनों वापस मिलेंगे।